मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैं दीवार की उस तरफ कूदी, लेकिन मैंने मैंशन की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी दूर पहुंचकर मैं पार्क बेंच पर थक कर बैठ गई। ओह माय गॉड, मैंने कर दिया, मैं आजाद हूँ। मैं अब कभी कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये है मेरी जिंदगी, तारों की छांव में सोना, रात की ताजी हवा में सांस लेना। मैं घबरा कर उठी और देखा कि एक चूहा पार्क बेंच पर भागने लगा था। ओके, यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना है, बस कुछ दिन मेरे पेरेंट्स को डराने तक। अब मुझे बस सोने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढना है। मैं गिर गई और देखा कि कोई सफेद चीज मेरी तरफ भागी आ रही थी, लेकिन वो तो बस एक उड़ता हुआ पेपर बैग था। मैं घबरा कर हंसते हुए उठ तो गई, लेकिन मेरे आसपास पता नहीं सब कुछ डरावना सा लग रहा था। शायद काफी सजा दी थी मम्मी पापा को, अब तक तो वो काफी डर गए होंगे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं फटाक से पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर मुझे गली में एक बड़ी सी परछाई दिखी। फिर से मेरा खून जमने लगा था। मैं घबराकर तेजी से भागने लगी और सड़क क्रॉस करते वक्त अचानक मैं अपने मुंह के बल गिर पड़ी। जब मुड़कर देखा तो देखा कि लबादा पहने कोई लंबा सा मेरे ऊपर खड़ा है और उसका चेहरा नहीं है। वो भूत जैसा शख्स मेरे पास आया और एक लंबी सांस खींचने लगा। वो भूत अचानक से पीछे हटा और मैंने अचानक आवाज सुनी, एक भारी सी मोटरसाइकिल जो कि तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद करी और तब तक चिल्लाती रही जब तक किसी ने मुझे झकझोरा नहीं। मैरियन, तुम ठीक हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ। आंखें खुली तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। जेक। ओह माय गॉड, मुझे पकड़ो, बहुत बुरी रात है ये। पहले घर चलते हैं, वहाँ तुम मुझे सब बताना। क्या मुझे 2 सेकंड के लिए पकड़ कर रख सकते हो जेक? मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। जेक मुझे गले लगा रहा था और मैंने मुड़कर देखा कि वो भूतिया चीज चली गई थी। हाय, मैं हूँ मैरियन और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि वो इतनी सुंदर कैसे है और उसकी आंखों का कलर अलग क्यों है और उसके अमेजिंग बाल कौन बनाता है। ओके, शायद और भी क्वेश्चंस होंगे जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में। मैं सबका जवाब दूंगी अपनी स्टोरी में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आँखें और बाल जन्म से ही ऐसे नहीं थे। दरअसल जब मैं 5 साल की थी तब अपने मम्मी पापा के साथ स्विस एल्प्स में वेकेशन करने गई थी और एक दिन मैं उठी तो देखा कि मेरे बालों में सफेद स्ट्रीक है और मुझे हेटेरोक्रोमिया भी होने लगा था। मेरे माँ बाप जो चिंता करने में अव्वल नंबर थे, वो सच में घबरा गए। उन्होंने मुझे दुनिया के हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई कारण पता नहीं कर पाया। और भी फनी पता है क्या है, जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे बाल डाई करते, रातों रात मेरे बाल फिर सफेद हो जाते। इससे वो तो बहुत चढ़ते, लेकिन सीक्रेटली मुझे ये काफी पसंद था, जैसे कि मेरे बाल मुझसे पहले ही रिबेल कर रहे हों। मेरे डैड एक अमीर पॉलिटिशियन थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े और दुश्मन बना लिए। इसीलिए मेरी सुरक्षा को लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत पैरानॉइड रहते थे और इसीलिए मेरे साथ हमेशा मेरी सिक्योरिटी टीम होती थी। तुम लोग प्लीज बाथरूम के दरवाजे से दूर हटोगे? अंदर की आवाजें सुनने की तुम्हें क्या जरूरत है? मुझे शांति से पॉटी करने दो ना। इतनी बार बता दिया, बेचारी लंच लेडी मुझे मारना नहीं चाहती है। ये भगवान, हद है। वो बेचारा मुझे बस एक चॉकलेट दे रहा था, बॉम्ब नहीं। आपकी सिक्योरिटी टीम ने मेरी नाक में दम करके रखा है। कोई लड़का कॉलेज में मुझसे बात भी नहीं करता है। आप क्या चाहते हो कि मैं सिंगल रहूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना बने? सुनने में अच्छा लगता है। वो मजाक कर रहे हैं बेटा, लेकिन नए लोगों पर विश्वास करना मुश्किल है। वैसे जेक शहर में वापस आ गया है, सबसे यंगेस्ट पुलिस डिटेक्टिव बना है वो। आपका मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा और मेरा एक्स जेक? सीरियसली मॉम? इस बार अलग हो सकता है बेटा, तुम लोग 4 साल से नहीं मिले हो। 4 साल भी कम है। जेक मुझसे 3 साल बड़ा था और हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब मैं 16 साल की थी तो हमने डेट भी किया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे और ब्रेकअप बुरा हुआ था, ये कहना भी कम होगा। मैरियन, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? हाँ, नहीं। इस वीकेंड हम अपने घर एक बैंक्वेट रख रहे हैं जिसमें मैं अनाउंस करूंगा कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा होने वाला हूँ। किसका प्रेसिडेंट? देश का। और क्या आप मजाक कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल करियर तुम्हारी जिंदगी में बाधा डालता है, लेकिन हमें यहाँ बिग पिक्चर को देखना होगा। और वो क्या है डैड? कुछ अच्छा करने का मौका। मेरे पास बदलाव लाने का पावर है और बड़े पावर के साथ आती है ओह माय गॉड, ये सेंटेंस खत्म मत करना। आप कोई स्पाइडरमैन या कोई और सुपर हीरो नहीं है एक स्टूपिड सी लाइन के साथ। आप मेरे डैड हो, लेकिन आपने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया है। ये सही नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरा जीना दुखी कर दिया है। ऑफ कोर्स, मैं कुछ भी कहती उससे पापा का मन थोड़ी बदलता। तो मैं चिढ़ के अपने कमरे में बैठ गई और पापा को इग्नोर करने लगी। बैंक्वेट की शाम को मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे बहुत तेज पीरियड क्रैम्प्स हो रहे, जैसे किसी औरत को हुए ही ना हो। अपने भागने का प्लान उठाया और जब कोई नहीं देख रहा था तब फटाक से वहाँ से भाग ली।
और वेल आगे की कहानी तो आपको पता ही है। बेटा तुम सोच क्या रही थी इस तरह से घर से भाग जाना? और बिना शक्ल के भूत से तुम्हारा मतलब क्या है? और उसने तुम्हें सूंघा? काफी अच्छा परफ्यूम है मेरा, और मैं नहीं जानती कि वो लड़का था लड़की या कुछ और। देखने में लंबा सा आदमी लग रहा था, और जब मैं अपनी बाइक से तुम्हारे पास आया तो वो भाग गया। मैं उसका पीछा करता, लेकिन तुम तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे तुम मर रही हो। अब बताओ कैसा दिखता था वो भूत? कैसे बताया तो उसकी शक्ल थी ही नहीं, उसकी जगह वहाँ पर एक ब्लैक होल था। शायद उसने कोई मास्क पहना हो। इमेजिनेशन काफी अच्छा है तुम्हारा। तुम एक डम हॉरर नॉवल लिख रही थी ना? ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। ओह गॉड, वो किसी माफिया गैंग का आदमी हो सकता है जिसे मैंने अभी पकड़वाया था। शायद उसने तुम्हारा मैंशन से पीछा किया हो जब तुम भागी थी। हमें तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। आपका मतलब उन 8 बेवकूफों के अलावा जो मुझे पूरा दिन फॉलो करते हैं? बुरा न माने सर, लेकिन मुझे लगता है हमें एक अच्छा पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। मैं कुछ लोगों को चुन सकता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा जेक। है, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड कोई नहीं चुनेगा जब तक मैं हामी ना भरूं। ठीक है महारानी साहिबा, मैं कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ लाऊंगा और आप उनका इंटरव्यू ले सकती हैं मेरे साथ। और कोई काम ना हो तो मैं चलता हूँ अब। बेटा जरा जेक को बाहर छोड़ा, डिटेक्टिव है ना ये, खुद चला जाए। मैरियन। ठीक है। जेक के साथ में हॉल तक जाने लगी और उससे चुपके चुपके देखने भी लगी। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। हालांकि बिना शेव किए हुए लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये अपनी शर्ट क्यों नहीं अंदर करता? मुझे घूरना चाहती हो तो कह दो, वरना ऐसे तुम्हारी आंखों में दर्द होगा। हाँ, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम बड़े होकर अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता, तुम अब ज्यादा सुंदर हो। मेरा चेहरा लाल होने लगा था। लेकिन तुम्हारी अनोइंग पर्सनालिटी सब खराब कर देती है। वैसे तुम आज रात वहाँ पर कर क्या रहे थे? तुम्हारी मॉम ने रोते हुए मुझे फोन किया और बोला कि तुम भाग गई थी। मैं जानता था कि पैदल ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो मैं आसपास देख रहा था। तुमने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया वैसे अब तक। ओके, थैंक यू। You're welcome। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधों पे रखा, मेरी तरफ झुका और मेरे होठों को घूरने लगा था। मुझे तो चक्कर से आने लगे थे। मिल गई। तुम्हारे बालों में एक पत्ता था। रुको, तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? छी, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम्हारा चेहरा ऐसा बना है। मेरा चेहरा ऐसे ही होता है जब मुझे घिन आ रही होती है, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा ही फील होता है। अच्छा है, दोनों की सोच एक है। मुझे जाना होगा, डेट के लिए लेट हूँ। ऑफ कोर्स डेट पे जाना था उसे। बस एक मैं ही तो हूँ जो बिना प्यार के अकेली मरने वाली हूँ। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे शेफ्स कितने अच्छे हैं। तुम्हारी शर्ट पे केचप लगी है और फेस पे मस्टर्ड। हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें प्लीज? नहीं, बहुत पुट्ठा है। इसका रिएक्शन टाइम तो मुझसे भी स्लो होगा। लो, बहुत बकवास करता है, पूरा दिन बोल के बोर कर देगा। इसकी नाक का लंबा बाल देखा तुमने? एव जेक, एव। ये किस तरह का बॉडीगार्ड है जो पिंक कलर के सॉक्स पहन के आता है? इसकी टाई टेढ़ी है, इसके दांत टेढ़े हैं। तुम बकवास कारण ढूंढ के बस सबको रिजेक्ट कर रही हो। मेरी टीम ने 3 दिन लगा के ये लिस्ट तैयार की है। देखो, ये आदमी पूरा टाइम मेरे साथ रहने वाला है, तो ऐसा कोई होना चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। नेक्स्ट। दरवाजा खुला और मैंने ऊपर देखा और मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। जो अंदर आया वो था टॉल, डार्क, हैंडसम, बहुत हैंडसम। उसकी स्किन तो एकदम मार्बल जैसी थी और जबड़ा ऐसा कि चीज ग्रेट कर लो, और गहरी नीली आंखें जो मेरा सोल छू गई। क्या कमाल के कपड़े पहने थे, और उसके कपड़ों से पता लगता था कि उसकी बॉडी भी मस्त होगी। तुम्हारा नाम मैग्नस है, राइट? तुम्हारे रेफरेंसेस तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। इसे रख लो। क्या इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे रेफरेंसेस है ना, बस यही जानने की जरूरत है। तुम हायर्ड हो मैग्नेट? उसका नाम मैग्नस है। जानती हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तो तुम कल से शुरू कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मिस मैरियन। ओह माय गॉड, वो आवाज! लग रहा था कि टोस्ट पर मक्खन पिघल रहा हो। हमारे घर में स्वागत है। पहले मैं बैकग्राउंड चेक करूंगा और मिस मैरियन के पेरेंट्स से बात करूंगा। मैग्नस, हम टच में रहेंगे। मैग्नस ने हाँ करा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक जेक ने टेबल से एक एप्पल उठाया और मैग्नस की तरफ फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि एप्पल उसके सर पे लगे, मैग्नस तुरंत मुड़ा और एक हाथ से एप्पल पकड़ लिया। ये क्या था? उसके रिफ्लेक्सेस चेक कर रहा था, बुरे नहीं है। मैग्नस मुस्कुराया और जाने से पहले जेक को एप्पल वापस फेंक दिया, और मैं बस अचंभे में बैठ गई। तुम भी कमाल हो। क्या तुम ही तो मरे जा रहे थे कि तुम्हारे किसी कैंडिडेट को हायर करूं, तो कर लिया। तुमने उसे सिर्फ इसलिए हायर किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मुझे लगता ही था कि तुम गे हो पर छुपाते हो। मैरियन, इस लड़के पर मुझे भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो तो हद से ज्यादा हैंडसम है। ये तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बस एक बैकग्राउंड चेक कर लो ना यार। वो तो मैं पक्का करूंगा। मजे करो। बाय द वे, तुम्हारी पैंट की जिप खुली है। क्या नहीं खुली है? देखना तो पड़ गया।
जेक के बैकग्राउंड चेक में कुछ भी सस्पिशियस निकला नहीं तो मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मैग्नस को हायर कर लिया और मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में उसे सेटल कर दिया और मैं खुशी से झूम रही थी। मुझे बस उसके सामने कूल एक्ट करना था ताकि उसे पता न चल जाए कि मुझे उस पर कितना बड़ा क्रश है। जब मैं कॉलेज मैग्नस के साथ गई तो मैं देख सकती थी कि कैसे सबके होश उड़ हैं। बल्कि मेरी फिलोसफी टीचर भी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि उसने पानी का ग्लास गिरा दिया, अपने चश्मे पे बैठ गई और एक वायर से टकरा कर गिर पड़ी। यार तू कितनी लकी है कि तेरी लाइफ खतरे में। मैं तेरे से इतनी जेलस हूं ना। है ना? तुम मुझसे डेट के लिए पूछोगी ना? नहीं, ये बहुत ही गलत होगा। एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह की हदें पार करना, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी रेड ड्रेस कैसी लग रही है? आपके कपड़ों के बारे में राय देना मेरा काम नहीं है मिस मैरियन। ओके, फिर ओह गॉश, देखना मेरी सिप जरा अटक गई है, जरा भी नहीं हिल रही है। उफ, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैग्नस पास आया और जब मेरी पीठ पर उसने अपना हाथ रखा तो मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मैं स्टोर के एम्प्लॉय को बुलाता हूँ। तुम भी कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? मैं काम के समय खाता पीता नहीं हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा काम पे होते हो। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगता कि तुम इतनी सुंदर लड़की के बॉडीगार्ड हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह थैंक गॉड। मेरा मतलब कि अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लोगों को मिलाना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए अभी कोई दिमाग में लड़की है नहीं। वैसे ढूंढ सकती हूँ तुम्हारे लिए कोई। तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? किसी तरह की नहीं। कार आ गई है मैम, चलते हैं। हाय, मैं बस सोच रही थी कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। एक्चुअली मैं इस नॉवल पर कई सालों से काम कर रही हूँ और तुम्हारी राय लेना चाहूंगी इस पर। वैसे मुझे लगता है ये काफी अच्छी है। ओके, ज्यादा बढ़ाई नहीं करूंगी मैं लेकिन मुझे पहले 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं रुको, 5। हाँ, पहले 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। ओके फाइन, पहले के 3 पेजेस। ओके, टाइटल बहुत अच्छा है लेकिन शायद बाकी का भी बुरा ना हो। सालों से मेहनत करी है। मुझे बस डर है कि अगर ये अच्छी नहीं हुई तो अगर कोई बस मुझे पढ़ के बता दे कि मेरी बुक पढ़ना शुरू करी। हाँ, मैंने कल रात पूरी पढ़ ली। वाह, जल्दी पढ़ ली। वैसे कैसी लगी तुम्हें? आपकी सुरक्षा के अलावा किसी चीज पर राय रखना मेरा काम नहीं है मिस मैरियन। ये रूप का देवता तो पत्थर का बना हुआ था और मुझ में तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उस रात मैं काफी गहरी नींद में सो रही थी जब धुएं की स्मेल से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। खोल के देखा तो बड़ी बड़ी आग की लपटें हर जगह फैली हुई थी। मैं जोर से चिल्लाई लेकिन आसपास कोई नहीं था। मेरे पास सिवाय खिड़की से कूदने के और कोई चारा नहीं था। आग की लपटें पास आती जा रही थी और मुझे अब भी कूदना होगा। नहीं, जागो। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं खिड़की के लज पे खड़ी थी और मैग्नस मुझे पीछे खींच रहा था। मैग्नस, यहाँ आग लगी थी, बहुत बड़ी, हर जगह फैली थी। हे, शांत हो जाओ। तुम बुरा सपना देख रही थी। तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, मैं हूँ ना। मैग्नस ने मुझे कस के पकड़ा और मैंने देखा कि मेरी धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। तुम्हारी फाइल में ये नहीं लिखा था कि तुम नींद में चलती हो और ये तुम अपने लिए एक खतरा हो। मैं बचपन में कभी कभी नींद में चलती थी लेकिन सालों से नहीं चली हूँ। तुम्हें पता कैसे चला? मैंने तुम्हें मदद के लिए चीखते सुना। हॉल के उस पार अपने कमरे से? हाँ, काफी तेज चिल्लाती हो इतनी छोटी होते हुए भी। मुझे याद है मेरा दरवाजा लॉक था। मैं उसे तोड़ के अंदर आया। वाह, लगता है इमरजेंसी में तुम्हारा होना काफी अच्छा है। इसीलिए तो तुमने मुझे हायर किया है ना। मुझे खुशी है कि मैं समय से आ पाया। मैग्नस ने प्यार से मेरा चेहरा पकड़ा और गहराई से मेरी आंखों में देखा। मैं भी उसकी आंखों में डूब रही थी। उसके करीब जाते हुए मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी लेकिन अचानक वो पीछे हो गया। तुम्हें अब सोने की कोशिश करनी चाहिए। गुड नाइट मिस मैरियन। और फिर वो चला गया। मैं दरवाजा बंद करने के लिए गई तो देखा कि दरवाजे के हैंडल को तो पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था। ऐसी कौन सी सुपरमैन स्ट्रेंथ से मैग्नस ने दरवाजा तोड़ा था मेरा? मैंने सोचा इसके बारे में सुबह पूछूंगी लेकिन सुबह उठ के देखा तो हैंडल बिल्कुल ठीक था। ओह माय गॉड, शायद जेक सही था और शायद मेरा दिमाग कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहा था। पर इस बात का तो मुझे यकीन था कि मैग्नस और मेरे बीच कुछ बदल गया था। ये मैं इमेजिन नहीं कर रही थी। वो हमेशा की तरह सीरियस तो था लेकिन कभी कभी वो मुझे घूरता भी था। कुछ रातों बाद मेरे माँ बाप ने क्रिसमस पार्टी रखी थी हमारे घर में और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे अपने आप को घूरते हुए देख मेरे पैरों में तो गुदगुदी सी होने लगी थी। कैसे लग रही हूँ मैं मैग्नस? ओह सॉरी, माफ करना, भूल गई थी। राय देना तुम्हारा काम नहीं है ना? कोई बात नहीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो
तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। ये तारीफ सुन के मेरा दिल खुश तो बहुत हो गया था। जब मैं नीचे गई तो देखा गेस्ट्स के बीच में जेक एक बहुत ही भद्दा रेंजर स्वेटर पहने खड़ा है। क्या तुम अपने पेरेंट्स को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम ने ये अगली स्वेटर तो नहीं बनाया, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बना के दिया क्या? नहीं, इस हफ्ते मैंने एक बच्ची को किडनैपिंग से बचाया था, तो उसकी मॉम ने मुझे ये थैंक यू गिफ्ट दिया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। और ये स्वीट है कि तुमने इसे पहना है। आई गेस सारे हीरोज केप्स और पैंट के ऊपर चड्डी नहीं पहनते। नहीं, कुछ लोग बस खुजलीदार स्वेटर्स पहनते हैं। तुम खूबसूरत लग रही हो वैसे। ओके, अब इसके बाद थोड़ी बेइज्जती करने वाले हो ना मेरी? दिमाग में कुछ आ तो नहीं रहा अभी। डांस करोगी? जब जेक ने मुझे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा तो मेरे पेट में गुदगुदी सी हुई। तो कैसा चल रहा है सब कुछ मैथ्यू के साथ? वो मैग्नस है और हाँ, काफी अच्छा चल रहा है। वो काफी अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है। पता है, कल रात को मैं नींद में चल रही थी और ऑलमोस्ट खिड़की से कूदने वाली थी। क्या? लेकिन मैग्नस ने आकर मुझे तुरंत बचा लिया। वो अपने काम में काफी अच्छा है। मैग्नस तुम्हारे कमरे में था? तुम्हें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक अजनबी है। वो मुझे वहाँ बचाने के लिए आया था और वैसे भी अपनी जान का भरोसा तो बॉडीगार्ड पे ही करूंगी, है ना? हाँ, लेकिन वो अभी काफी नया है और इस लड़के के बारे में कुछ ऐसा तो है जो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अभी भी उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। जेक, क्या तुम जलते हो उससे? क्या मैं जलूं? और वो भी उससे? मैं उससे क्यों जलूंगा? शायद क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉडीगार्ड है। मैं जैसा दिखता हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये हमारे टूटे रिश्ते के बारे में नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत बुरे थे, याद है? हाँ, बहुत बुरे थे। हम पूरा टाइम लड़ाई करते थे। वो भी एकदम बकवास बातों पर। याद है हमारी एक बार लड़ाई हुई थी क्योंकि तुम बोल रही थी कि बैटमैन की कार को बैटमैन मोबिल कहते हैं। उसे कहते हैं बैटमैन मोबिल। नहीं, वो सिर्फ बैट मोबिल है। इसके बारे में गलत हुई तो खुश होंगी। अरे बधाई हो, तुम गलत हो। इसे देखो। अच्छा ठीक है, एक स्टूपिड चीज के बारे में तुम सही हो। ये लिख कर दे सकती हो क्या? वो इतना भी बुरा नहीं था ना? मेरा मतलब हमारा साथ होना। नहीं, अगर मैं कुछ याद करूं तो अच्छे पल भी याद है मुझे। जेक ने फिर मुझे और करीब कर लिया। हमारे चेहरे बस कुछ ही इंच दूर थे कि अचानक म्यूजिक बंद हो गई और जेक पीछे हट गया। ओह माय गॉड, क्या कोई लड़का मुझे किस करेगा? और मुझे जेक और मैग्नस दोनों से अट्रैक्शन क्यों हो रहा था? और वो दोनों के दोनों मुझे इतने मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे थे? और चीजें यहाँ से बस और कंफ्यूजिंग होती गयी। जेक छोटे मोटे बहाने लेकर हमेशा मिलने के लिए आने लगा, कभी घर पर कभी कॉलेज में। और इस चीज से मैग्नस को चिढ़ हो रही थी, इतना मैं बता सकती थी। हे, मैं फार्मर्स मार्केट गया था और वहाँ एक प्यारी सी बूढ़ी महिला पीचेस बेच रही थी। मुझे तो इनसे नफरत है, लेकिन मुझे याद आया कि ये तुम्हें पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अचानक मैग्नस एकदम से आगे आया। उसने उससे डब्बा लिया और कचरे में फेंक दिया। ये क्या किया? क्या तुम जानते हो कि मिस मैरियन को दुनिया में सिर्फ एक चीज से एलर्जी है और वो है पीचेस? वो तो है। ओह, मुझे लगा था कि तुम्हारे और पीचेस के बीच कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन मैं भूल गया था। क्या? शायद तुम्हें उसकी फाइल ढंग से पढ़नी चाहिए। शायद तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरा काम बिल्कुल यही है सर। गाइस, शांत हो जाओ। किसी ने पीचेस नहीं खाए, कोई लगभग नहीं मरा, सब ठीक है। मैं हूँ शांत। मैं मैग्नस के साथ उस पर लड़ाई थोड़ी करने वाला था। गुड, क्योंकि मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैं ट्रेन्ड पुलिस डिटेक्टिव हूँ। तो तुम पूरा दिन टेबल पर बैठकर केसेस पढ़ते हो और डोनट्स खाते हो, दिखता है। ओह, ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक बॉक्सिंग क्लब मैच के लिए आज रात। अगर मिस मैरियन आने को तैयार है तो मैं आ जाऊंगा। ये क्या हो रहा था? वैसे ये फाइट देखना काफी एंटरटेनिंग होगा। मैं आऊंगी। आओ, आओ। तुमने मैग्नस को फाइट के लिए चैलेंज क्यों किया, डमी? क्योंकि मुझे इससे बहुत चिढ़ है। वेल, ये बहुत स्टूपिड था। उसकी बॉडी खली के जैसी है। तुम्हारी अभी अच्छी बॉडी है पर खली जैसी नहीं। वैसे वो कितना वर्कआउट करता है? पता नहीं, कभी वर्कआउट करते देखा नहीं। शायद उसकी बॉडी नेचुरली ऐसी हो। शायद तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि मैग्नस कब क्या करता है। लेकिन एक बार देर रात में अपनी डेस्क पे बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैग्नस बैकयार्ड में चल रहा था। मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया और देखा कि वो एक स्कूल की फुटबॉल फील्ड में बड़ा सा पत्थर उठाकर वेट ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे वो कुछ हो ही नहीं। ये क्या हो रहा था? और फिर उसने फील्ड के चारों ओर तेजी से भागना शुरू कर दिया, इतना तेज कि मेरा सर चकरा जाए। वो इतना तेज भाग रहा था कि एक ब्लड दिख रहा था। हैरानी से मेरी आवाज निकल गई और वो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड उसने इधर उधर देखा और फिर अचानक चला गया। ख्यालों के बीच मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसका सामना करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने दरवाजे पे नॉक किया तो उसने नींद में दरवाजा खोला। क्या सब कुछ ठीक है मिस मैरियन?
नहीं नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। नींद से सो के उठने का नाटक मत करो तुम, मैंने तुम्हें देख लिया। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने देखा कि तुमने फुटबॉल फील्ड पर बड़ा सा पत्थर उठाया था और इतनी तेजी से भाग रहे थे तुम। क्या तुम फिर से नींद में चल रही थी? ये बहुत खतरनाक है। बात बदलने की कोशिश मत करो, ये तुम ही थे मैग्नस। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर हो कौन? क्या तुम इंसान हो भी? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या पूछताछ? देखो, मैं घंटों से सो रहा था। मुझे नहीं पता तुमने किसे देखा, पर वो मैं नहीं था। ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। इस बात से मुझे सख्त नफरत है। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास एक सुपर पावर है। मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ। अचानक मैग्नस बहुत ज्यादा मेरे करीब आने लगा। सच में? हाँ, तुम सोच रही हो कि मैं इस वक्त कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ और तुम जानती हो कि ये गलत है, पर जानना चाहती हो कि अगर मैं किस करूँ तो कैसा लगेगा। इससे ज्यादा गलत तुम लाइफ में कभी नहीं हुए होगे। ओके, तो फिर सच क्या है? मेरे पास सुपर पावर्स हैं या नहीं? नहीं होंगे शायद। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश खो रही हूँ। मैंने पक्का मैग्नस को देखा था फील्ड पर। मेरे दिमाग में एक थ्योरी बनने लगी थी, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए मुझे और जानना होगा। अगले हफ्ते मेरे मिड टर्म एग्जाम्स थे, तो ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती थी। मैग्नस को जितना हो सके उतना अवॉइड करती थी और जेक को भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन वीकेंड पर कॉलेज की एक बड़ी सी पार्टी होने वाली थी डांस क्लब में, और मुझे तो पक्का जाना था। तुम्हारे पिता इस बारे में ज्यादा खुश नहीं है। वो हाल ही में काफी क्रिमिनल गैंग्स को पकड़वा चुके हैं और वो चाहते हैं कि तुम लोगों की नजरों से दूर रहो जितना हो सके। वेल, उन्हें बोल दो ना कि मैं थोड़ा फन डिजर्व करती हूँ और तुम हो ना मेरी रक्षा के लिए, इसीलिए तो तुमको रखा है मैंने। हाँ, डांस क्लब बहुत ही अच्छा था और मैं वहाँ बहुत मजे कर रही थी, लेकिन अचानक किसी ने मुझे मेरे पार्टनर से दूर खींच लिया। वो जेक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैंने कहा ना मैं पढ़ाई में बिजी थी। हाँ, लगता तो यही है। देखो, मुझे मैग्नस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या फिर से तुम्हारे पेट में कोई अनईजी फीलिंग हो रही है? वेल, हाँ। तो या तो तुम्हें उस पर क्रश है या फिर सड़ा हुआ खाना खाया तुमने। जो भी हो, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से गेम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कैसा गेम? जेक, तुमने 4 साल तक मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं करते हो। तो अब जो तुम बार बार प्रकट होते रहते हो ना, इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा कोई तो सिली सा ईगो कंपटीशन चल रहा है मैग्नस के साथ। ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर मैग्नस पिक्चर में नहीं होता, तुम फिर भी आते, मुझे डेट के लिए पूछते? शायद हो सकता है, लेकिन मुझे अभी सच में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, मैं मजे करने आई हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ी थी कि अचानक जेक ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे किस किया। मेरी सांस रुक गई। क्या अब तुम्हारा ध्यान खींचा मैंने? लेकिन तभी मैग्नस वहाँ पर आ गया और उसने जेक को धक्का दे दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये साफ है कि तुम मिस मैरियन के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम चले जाओ। रुको, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे तुम ऑर्डर मत दो, मेरे साथ वो सेफ है। तुम एक डिटेक्टिव हो ना? हमेशा एक्स बॉयफ्रेंड ही बदमाश निकलता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे भी तुम पर नहीं है। जेक ने मैग्नस को मुक्का मारा और इससे पहले कि मैं कुछ समझती, दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आसपास भीड़ जमा हो गई। अचानक एक हाथ मेरे मुंह पर आया और हुड पहने कोई आदमी मुझे बैक एंट्रेंस से खींच के ले जाने लगा। इस गड़बड़ में कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने कोशिश करी कि मैं उसे लात मारूं, चिल्लाऊं, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मुझे एक अंधेरी गली में खींच के ले गया। डर से मेरी सांस फूल रही थी कि अचानक वहाँ पर मैग्नस आ गया और उसने किडनैपर पे अटैक कर दिया। उस आदमी ने मैग्नस को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दीवार से टकरा गया और वो वहाँ से भाग गया। मैग्नस, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे माफ करना मैरियन। अरे, तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने देखा कि मेरे पैर में एक खरोच लगी थी और उसमें से खून नीचे बह रहा था। मैग्नस ने एक लंबी सांस खींची। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खून से मुझे कभी कभी चक्कर आते हैं। मैं कार बुलाता हूँ, तुम्हें घर ले जाना होगा। जेक कहाँ है? उम्मीद है मेरे मुक्के से कोमा में हो। मैग्नस? ठीक है वो। मैं जानना चाहता हूँ आज रात हुआ क्या? एक पुलिस डिटेक्टिव और एक बॉडीगार्ड जिसे मैं खूब पैसे देता हूँ, दोनों नाइट क्लब में थे और फिर भी मेरी बेटी लगभग किडनैप कैसे हुई? जेक मेरे काम में टांग अड़ा रहा है और उसकी हरकतों ने आज मिस मैरियन को खतरे में डाल दिया। आपको इसे निकालना होगा सर। जिन लोगों ने इसे पहले हायर किया था, मैं उन सबसे मिला हूँ और उन्होंने जो कहा इसके बारे में वो बहुत अजीब है। क्या कहा है? उन सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ये काम बहुत ही अच्छा करता है, लेकिन ये सब सुनने में नकली लग रहा था, जैसे उन्हें हिप्नोटाइज किया गया हो। हम सब जेक की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मैंने इसकी कलाई पर एक टैटू देखा था, जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप की निशानी है, जो कुछ साल पहले जेल से भागे थे। अपनी बाई कलाई दिखाओ मैग्नस। मैग्नस ने जेक की तरफ शांति से देखते हुए दोनों कलाइयाँ दिखाई। किसी पर कोई टैटू नहीं था। क्या? नहीं, मैंने देखा था, मुझे यकीन है मैंने देखा था।
जेक, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें मैरियन से दूर रहना होगा। इन बेबुनियाद बातों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं आने दूंगा। बॉडीगार्ड को अपना काम करने दो। लेकिन मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने तो तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा इसके लिए। मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगा। जेक, दूर रहो। जेक ने मुझे देखा और गुस्से में वहाँ से चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं छत पर चली गई, लेकिन मुड़कर देखा तो मैग्नस मेरे पीछे खड़ा था। माफ करना, आज जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित हूँ। जानते हो मैग्नस, जेक बहुत चीजों के बारे में गलत होगा, लेकिन एक चीज के बारे में सही है। तुम अपने बारे में हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। अच्छा, उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं छत पर चली गई, लेकिन मुड़कर देखा तो मैग्नस मेरे पीछे खड़ा था। माफ करना, आज रात जो हुआ उसके बाद मैं बहुत चिंतित हूँ। जानते हो मैग्नस, जेक बहुत चीजों के बारे में गलत होगा, लेकिन एक चीज के बारे में सही है। तुम अपने बारे में हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। अच्छा, हाँ, तुम एक वैम्पायर हो। कुछ सेकंड मैग्नस ने मेरी तरफ देखा और फिर हंसने लगा। हंसो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। तुमने मेटल का बना डोर हैंडल पिचका दिया। मेरे उठने से पहले तुमने उसे जरूर बदल दिया होगा। एक भारी पत्थर ऐसे उठाया जैसे वो कंकड़ हो, और सुपरसोनिक स्पीड से भागना। तुम्हारी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है, इसलिए तुमने मुझे नींद में बात करते सुना। और ये जो अंगूठी तुमने पहनी है, ये एमेथिस्ट है। ये तुम्हें सूरज से बचाती है ना? और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मेरा खून बह रहा था। खून देखकर जो होता है, तुम्हें उससे तबीयत खराब होना नहीं बल्कि खून की प्यास कहते हैं। मैग्नस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था। तुम गलत हो। अचानक मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं छज्जे पे चढ़ गई। ये तुम क्या कर रही हो? वैम्पायर्स उड़ भी सकते हैं ना? मेरी रिसर्च के हिसाब से तो उड़ सकते हैं वो। तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और अगर तुम वैम्पायर हो तो मुझे बचा लोगे, और अगर नहीं। क्या तुम पागल हो? तुरंत नीचे उतरो। मानो कि तुम एक वैम्पायर हो। मैं वैम्पायर नहीं हूँ। झूठ बोलना बंद करो मुझसे। तुम नीचे उतरो और हम बात करेंगे, ओके? वादा करता हूँ। मैं नीचे उतरने ही वाली थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं छत से गिरने लगी। मेरे गले से चीख निकली ही थी कि अचानक मैग्नस ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और आसमान में उड़ा के ले गया। ओह माय गॉड, हम लोग उड़ रहे हैं। मैरियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मैं वैम्पायर नहीं होता तो? मैं सच में थोड़ी ना कूदने वाली थी, वो तो एक एक्सीडेंट था। पर थैंक गॉड तुम एक वैम्पायर हो और मुझे यकीन नहीं होता मैं उड़ रही हूँ। हमने शहर के ऊपर उड़ान भरी और एक लंबी सी बिल्डिंग पर जाकर रुक गए, नीचे के बेहतरीन व्यू को देखते हुए। क्या अब तुम मुझे सच बताओगे, एक वैम्पायर को बॉडीगार्ड की जॉब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग तो अमीर होते हो ना बहुत। तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? और मुझे आज रात किडनैप करने वाला कौन था? तुम्हें इतनी जोर से मारने वाला कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तुम काफी तेज हो, है ना? तुम्हारी नॉवल पढ़ के मुझे ऐसा लगा नहीं था। आहा, तो तुम्हें पसंद नहीं आई? ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि तुम अपनी रिसर्च कर चुकी हो, तुम जानती होगी कि वैम्पायर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। सदियों से इंसानों ने हमें मारने की हर कोशिश की है, लेकिन उनकी सबसे कामयाब तरकीब हमारे खिलाफ इस दुनिया के हर पानी को जहरीला करने की रही है, चांदी से। इससे इंसानों को कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार वैम्पायर के खून में मिल जाए तो हमें धीरे धीरे मार देता है, कैंसर की तरह। अब कुछ 100-200 ही वैम्पायर्स बचे हैं और हम सब मर जाएंगे। तुम कब से जिंदा हो? करीब 300 साल। वाह, और अब कितना समय बचा है तुम्हारे पास? शायद 50 से 60 साल और, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो कभी न मरे, पर जब इतनी लंबी जिंदगी हो तो बहुत बुरी चीजें देखने को मिलती हैं, और मैं बहुत देख चुका हूँ। हालांकि ज्यादातर वैम्पायर्स को ऐसा नहीं लगता, उनमें से कुछ बहुत बीमार हैं और जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हुए और तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदला? नहीं, मैं बस जानती हूँ कि मैं 5 साल की थी और स्विस एल्प्स में वेकेशन कर रही थी। जब तुम वहाँ थी तब तुमने एक जादुई फूल को खा लिया था। ऐसा फूल सदियों में एक बार उगता है। ओह, बचपन में मुझे फूल खाना पसंद तो था। उस फूल की वजह से तुम्हारी आंखों और बालों का रंग बदला और तुम्हें एक और पावर मिला। इसने तुम्हारे खून से चांदी को साफ कर दिया और इसीलिए अब तुम वैम्पायर्स को मारने वाली बीमारी का इलाज बन गई हो। तुम्हें
तुम्हें ये सब कैसे पता? बहुत सालों पहले एक बहुत शक्तिशाली वैम्पायर ने कहा कि उसने सपने में एक लड़की देखी जिसका खून उस फूल से साफ हो गया था। उसने बताया कि वो तुम्हारी जैसी दिखेगी, इसीलिए वैम्पायर सालों से तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश में रहे हैं। फिर कुछ हफ्तों पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ न्यूज़ में देखा। मैं तुम्हारे करीब आकर पता करना चाहता था कि वो तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था। जिस भूत से तुम उस रात घर से भागकर मिली वो मैं ही था। मैं जानती थी वो इंसान नहीं था, तो क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तुम्हें मेरा खून चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन झूठे रेफरेंसेस बनाकर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना ताकि तुम्हारे करीब रहकर पता कर सकूं कि वो तुम ही हो, और फिर तुम्हें दूसरे वैम्पायर से बचा सकूं जो तुम्हें ढूंढ ही लेते, और एक ढूंढ चुका है। और तुम्हें यकीन है ये मैं हूँ? पहले नहीं था, लेकिन आज तुम्हारा खून सूंघ के ये यकीन हो गया कि ये तुम ही हो। ओके, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। वैसे मैं अपना खून डोनेट कर सकती हूँ अगर ये तुमको बचा सके। थोड़े से कुछ नहीं होगा, वो इतना लेंगे कि तुम मर जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। तो अब मैं क्या करूँ? मैं कभी सेफ नहीं रहूंगी। वैम्पायर्स हमेशा मेरा पीछा करेंगे। अभी मेरे ख्याल से तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाना ठीक होगा, और मुझे किसी तरह दूसरे वैम्पायर्स को कन्विंस करना होगा कि वो तुम नहीं हो। तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मौत से हमारी उम्र बढ़े ये सही नहीं है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। कह सकते हैं कि तुम मुझे पसंद हो। 300 साल बिता दिए इस धरती पर अब तक नहीं जानते कि एक लड़की से अपनी दिल की बात कैसे कहें। क्यों ना मैं तुम्हें किसी और तरह से बताऊं। और फिर मैग्नस ने मुझे एक लंबी किस करी। मेरे पेरेंट्स कुछ ज्यादा न डर जाएं, इसलिए मैंने ऐसे नाटक किया जैसे आज की किडनैपिंग को लेकर मैं काफी डर गई थी और थोड़े समय के लिए शहर से बाहर जाना चाहती थी। मैग्नस ने कहा कि वो मुझे सेफ हाउस ले जाएगा और मेरे पेरेंट्स मान गए। मैं हैरान हूँ कि मेरे पैरानॉइड पेरेंट्स इतनी जल्दी मान गए। हो सकता है कि मैंने उन्हें हिप्नोटाइज करके कन्विंस किया हो। मैं तुमसे बहुत फैसिनेटेड भी हूँ और डरती भी हूँ। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, इतना भरोसा करो। घंटों गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार हम वहाँ पहुँचे। जिस सेफ हाउस में मुझे मैग्नस लाया वो तो एक बहुत बड़ा मैंशन था। इतनी आलीशान जगह तो मैंने कभी नहीं देखी थी। उसने मुझे एक बड़ा सा कमरा दिया और फिर मेरे गले में एक लॉकेट पहना दिया। मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मेरी नौकर यहाँ भरोसे के हैं, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरी जरूरत हो तो इस लॉकेट को प्रेस करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम ठीक रहोगी? हाँ, ऑफ कोर्स। मैग्नस ने मुझे धीरे से किस किया और चला गया। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मन किया कि मैं जेक को कॉल करूं, लेकिन सिग्नल नहीं था। फाइनली मैं बिस्तर से नीचे उतरकर कमरे से बाहर आई ताकि मैंशन देख लूं। मेन हॉल पहुंचकर पेंटिंग देख रही थी कि अचानक हर जगह जोर जोर से बहुत सारे अलार्म्स बजने लगे। डर के मारे मेरे पाँव जमने लगे थे। मैंने जोर जोर से नेकलेस का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड्स में मैग्नस मेरे पास आ गया। सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है, हमें जाना होगा अभी। और तभी मेन डोर जोर से खुला और एक आदमी अंदर आया। वो मैग्नस की तरह लंबा और सफेद था, पर उसके गाल अंदर धंसे थे और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। दिक्कत क्या है भाई? हफ्ते पहले तुम्हें इस लड़की को हमारे पास लाना था। एक्सक्यूज मी? लेनर्ड, क्या कल तुम्ही ने इसे किडनैप करने की कोशिश की थी? हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। हमें ये लड़की अभी चाहिए। मुझे पक्का करना था कि ये वो है या नहीं, और ये नहीं है। मैंने इसका खून देखा और सूंघा है। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ? हाँ, हम खुद ही इसके खून से वो इलाज करके देखेंगे। अगर काम कर गया तो बढ़िया, वरना एक लड़की के मरने से किसे फर्क पड़ेगा। हम और ढूंढेंगे। नहीं, मैं तुम्हें किसी को बेवजह मारने नहीं दूंगा। इन इंसानों ने ही तो हमें ये जहर दिया है ना, और तुमने वादा किया था कि तुम उसे ढूंढोगे जो हमारा इलाज कर सकता है। मैग्नस, तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं, मेरा मतलब शुरुआत वैसे हुई थी मैरियन, पर अब मुझे सच में नहीं लगता कि किसी को मारना ठीक है ताकि हम ज्यादा जी सकें। तुम कह रहे हो कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें इससे प्यार हो गया और तुमने अपना मन बदल लिया? तो क्या ये तुम्हारे लिए वैम्पायर बनने को तैयार है? क्या मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती? तुम्हारे साथ होने का ये एक ही रास्ता है। इस लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता है भाई। इससे अच्छा तो ये हमारे काम आ जाए। लेनर्ड मेरी तरफ कूदा और मैग्नस ने घुराकर उसकी तरफ हमला किया। वो दोनों बहुत तेज लड़ रहे थे और मैं दरवाजे की तरफ भाग रही थी, लेकिन जेक को अंदर आते देखा। ओह माय गॉड, जेक! तुम बी पॉजिटिव हो ना? क्या? तुम्हारा ब्लड ग्रुप? हाँ। मेरा भी। बस पक्का करना था इससे पहले मैं ये करूं। और फिर जेक ने खून से भरी एक सिरिंज निकाली और मेरे हाथ में घुसा दी। मेरी
चीख सुनकर दोनों वैम्पायर्स मेरी तरफ मुड़े। मुझे कमजोरी सी आने लगी और अपने घुटनों पर गिर गई। तुम्हारे बाल और तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो गई हैं। क्या चल रहा है? इसका खून अब स्पेशल नहीं रहा, ये गंदा हो चुका है। लेनर्ड, सब खत्म हो गया है, ये अब हमारे किसी काम की नहीं। लेनर्ड ने पागलों की तरह मुझे घूरा और एक गुस्से भरी चीख निकालकर जेक पर हमला कर दिया, जो सीधा जमीन पर गिर गया और लेनर्ड वहाँ से भाग गया। जेक! हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा तुरंत। ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ, इसे बस एक कंकशन है, ठीक हो जाएगा। होना चाहिए, वरना भगवान कसम तुम्हें मार दूंगी मैं। गुस्से में मैंने मैग्नस को मारना शुरू किया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। हो जाएगा, और जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुमने झूठ कहा, तो मेरे बॉडीगार्ड मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, मेरा खून पाने के लिए बने। हाँ, झूठ बोला, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं चाहता था। बहुत से ऐसे वैम्पायर्स हैं जो वाकई बीमार हैं और मरना नहीं चाहते। मैं उनकी मदद करना चाहता था, पर कसम से तुमसे मिलने के बाद मैं जान गया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी इंसान को नहीं मारना चाहता, खासकर तुम्हें। और जेक को चोट पहुंचे, मैं ये भी नहीं चाहता था। इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया और इसे ये खून की बात पता कैसे चली? वो एक स्मार्ट डिटेक्टिव है। मेरी कलाई पर एक टैटू था जो मेरे परिवार की निशानी थी। मुझे लगा था कि जेक उसे देखने के बाद जांच पड़ताल करेगा, तो मैंने उसे मिटा दिया। और आज अपने ऊपर मुझे माइक्रो बग्स मिले, शायद तुम पर भी होंगे। वो सब कुछ सुन के हमें ट्रैक कर रहा था। और इसने सोचा कि आकर वैम्पायर से लड़ाई करेगा और मुझे बचा लेगा बैकअप के बिना? ये तो पागलपन है। लोग उनके लिए कुछ भी करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। वैसे मैं बॉडीगार्ड होने की नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो मैं वैसे ही निकाल दिया गया है। मैग्नस मुस्कुराया और उसने मेरे हाथ पकड़े। मेरे साथ डेट पर चलने का कोई चांस नहीं है ना? अगर मुझे वैम्पायर बनना पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई का इससे मतलब क्या था? मैं आखिरकार एक ऐसा जीव हूँ जिसे खून की प्यास है। अगर मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा, और एक दिन तुम्हें भी मैं वैम्पायर बना दूंगा। वो इतना बुरा नहीं है, पता है, तुम्हें सुपर पावर मिलेंगे। मैं बहुत अमीर हूँ, हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है और बहुत डरावना भी। मैग्नस, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखता। मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करती हूँ कि उसके लिए इंसानों की जिंदगी छोड़ दूँ। छोड़नी भी नहीं चाहिए। तुम एक खास इंसान हो, और हम दोनों के बीच जेक बेहतर लड़का है। उसका दिल बहुत अच्छा है और तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। तो शायद ये गुड बाय है, मैरियन। गुड बाय मैग्नस। उसने मुझे गाल पे किस किया और चला गया। और कुछ घंटों बाद मुझे इतना अच्छा लगा जब जेक फाइनली उठ गया। मैंने वो सारी क्रेजी बातें सुनी कि कैसे मैग्नस एक वैम्पायर है और कैसे तुम्हारा खून उन वैम्पायर्स की बीमारी का इलाज है। ये सब बहुत ही अजीब था। लग रहा था कि तुम्हारी लिखी हुई कहानी है। मेरी बेइज्जती करना बंद करके काम की बात पर रहोगे? पर ये सब सही निकला। और तुम्हारा ये पता करना कि मैग्नस एक वैम्पायर है, वो तो बहुत ही कूल था। तुमने तो मान लिया कि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं था। तो मैंने उसके मैंशन तक तुम्हारा पीछा किया और अंदर आने का मौका ढूंढा। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा खून स्पेशल है और इसी वजह से वैम्पायर्स तुम्हारे पीछे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम बाकियों जैसी बन जाओ। मुझे यकीन नहीं था ये काम करेगा, बस एक तुक्का लगाया। शायद तुम्हारे गट इंस्टिंक्ट्स तुम्हें एक अच्छा डिटेक्टिव बनाते हैं। तुम्हें शुरू से लगा था कि मैग्नस के बारे में कुछ गड़बड़ है। हाँ, लेकिन वो सब मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि मैं जेलस था। मतलब कम ऑन, मैं तीर की तरह स्ट्रेट हूँ और मेरा भी मन करता था कि बस उसे देखता रहूं, उसके बालों से खेलूं। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस पर क्रश क्यों था। हाँ, लेकिन शायद वो बस वही था, एक क्रश। वैसे भी वो चला गया है। उसने कहा तुम एक बेहतर लड़के हो। क्या? वो चला गया? लेकिन क्यों? पता नहीं, क्योंकि वो दिखता भी ज्यादा अच्छा था, उसकी आवाज भी ज्यादा अच्छी थी, सुपर पावर्स भी थे। पूछने के लिए माफ करना, लेकिन तुम किस ज्यादा अच्छा करते हो। यकीन करो, मैं भी चौंक गई थी। उसकी किस से मेरा दिमाग जम जाता था। वेल, मैं एक हॉट वैम्पायर से अच्छा किस करता हूँ। तुम्हें तो ये लिख कर देना पड़ेगा। तुम्हें मुझे फिर से किस करना पड़ेगा ताकि पक्का कर लूं।